नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज आप लोगों को गूगल कल्पना पढ़ाने वाला हूं। जो गूगल कल्पना हम लोग हर प्रैक्टिस में, हर आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग जो शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं वो लोग प्रयोग करते हैं। गूगल कल्पों को जितना अभ्यास किया जाए वह उतना ही बेस्ट रहता है, क्योंकि हर गूगल कल्प में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब संभावना रहती है कि हमारे पेशेंट ठीक होंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गूगल कल्पों को अच्छे से समझा जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। गूगल कल्पों पे मैंने ऐसे बहुत सारे लेक्चर लिए हैं, लेकिन आज मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो आप लोगों को काम आने वाले हैं। गूगल का अगर हम लोग यूज देखें तो व्यापक यूज होता है, और उसका जो प्रमुख गुणधर्म है, और गुण धर्म के साथ गुण कर्मों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। गूगल कल्प जितने भी रहते हैं तो गूगल जो है वो पित्तकर है। ये सभी को मालूम है कि गूगल जो है वो उष्ण और तीक्ष्ण है। तो अगर पित्त प्रकृति वालों को अगर दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। और जहां पे वात विकारों की ज्यादा संख्या है, जितने भी अभी बहुत सारे ज्वाइंट पेन के पेशेंट आ रहे हैं, वात का प्रकोप का काल है, वर्षा ऋतु, तो उसमें कफ भी अगर जुड़ा हुआ है अनुबंध से, अंशांश कल्पना से, तो जब लक्षण समुच्चय में मिलता है तो अलग अलग अवस्थाएं रहती हैं, अनेक अवस्थाएं रहती हैं रोगों की, जिसमें हम लोग गूगल कल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। तो गूगल कल्प एक या दो तीन ऐसे नहीं है, अनेक प्रकार के गूगल कल्प हम लोग बना सकते हैं। मार्केट में तो 20-25 टाइप के ही रहते हैं, लेकिन जो वैद्य लोग खुद बनाते हैं गूगल कल्पनाएं, खुद बना के हम लोग असंख्य इसका बना सकते हैं। वात कफ प्रधान रोगों की व्याप्ति बहुत ज्यादा है, उसके लिए हमें गूगल कल्पों में जो स्पेक्ट्रम है, गूगल कल्पों का स्पेक्ट्रम है, उसमें ये हमारा जो है, हम लोग जब करते हैं बनाते हैं तो वह जरूर होना चाहिए कि हम लोग अच्छा दवाई दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग खाना बना रहे हैं तो जहाँ पे बर्फ है, बर्फ का चूल्हा है, वहां पे हम खाना नहीं बना सकते हैं, बर्फ को हम बॉईल भी नहीं कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे बीमारियां ऐसी हैं, वहां पे औषधि गर्म ही देनी पड़ती है, जहां पे वात कफ प्रधान विकार हैं। जैसे कि कफ भी शीत वीर्यात्मक रहता है, और वात भी शीत वीर्य से बढ़ता है, कफ भी बढ़ता है। तो जहां पर शरीर में रस धातु, मांस धातु, मेद धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु और कफ प्रधान धातुओं पे, जहां पे मल मूत्र और कफ प्रधान मलों पे काम करना पड़ता है, वहां पे गूगल कल्प जो है वो उष्ण हमें देना ही पड़ता है। गूगल कल्प गर्म है, वात और कफ प्रधान विकारों में काम करता है, अच्छा काम करता है। उसी तरह से उनकी डिग्री जो है, गर्मी की उष्णता का प्रमाण कम ज्यादा हो सकता है। और ये जो गूगल कल्प हैं
उसमें गुगुल जो है वो विशद गुण का है, उष्ण गुण का है, तीक्ष्ण गुण का है, उष्ण वीर्य का है। अगर ज्यादा लिया जाए तो पित्तकर भी है, सर गुण का है, लेखन करने वाला है, लघु है, सूक्ष्म है, रुक्ष है, ऐसा है। तो ये गुगुल है, अगर हम इसको लाक्षा के साथ प्रयोग करते हैं, आभा गुगुल ये सब बनाते हैं, तो ये संधान का भी काम करता है, जोड़ने का भी काम करता है। तो ये गूगल कल्प है ना, अलग अलग रोगों से, अलग अलग असाध्य और कष्ट साध्य और शस्त्र साध अवस्था में भी वैद्य जब प्रयोग करते हैं तो यशस्वी रूप से इसका फायदा होता है। तो रोगों का नाम ना जानने के बाद बहुत सारे लोग डर जाते हैं। अगर मॉडर्न मतलब डायग्नोसिस लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं फाइल लेके, तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि अरे इतनी बड़ी बीमारी है, इसमें हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, मालूम नहीं होता है। क्योंकि गूगल कल्पना जो है उससे बहुत सारी चीजें ठीक होती है। दोष तो तीन ही है, वात पित्त कफ ही है। जब हम अंशांश कल्पना से व्याधियों को समझते हैं तो गूगल कल्पों का प्रयोग हम लोग वात कफ संप्राप्ति में करते हैं, तो हमारे हर पेशेंट को फायदा होता है। तो इसीलिए अगर नामों को अगर हम लोग देखें, मॉडर्न के नाम लेके अगर पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें डरना नहीं है। हमें दोष देखने हैं, दूष्य देखने हैं, उसमें अंशांश कल्पना क्या है, उसमें स्त्रोतस कौन से इन्वॉल्व है, कफ का प्रमाण कितना है, वात का विविध गति कैसा है, वात का जो बताया उपस्तंभित वात व्याधि या निरुपस्तंभित वात व्याधि, या वायु जो है 5 प्रकार का वायु है, उनकी गति शरीर में कैसे हो रही है, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु, अपान वायु, उनकी गति कैसी हो रही है। उस हिसाब से अगर हम लोगों ने पर्टिकुलर एकदम गूगल कल्पों का प्रयोग किया, उसके कॉम्बिनेशन से प्रयोग किया, तो हमारे परफेक्ट ट्रीटमेंट होती है और रिजल्ट भी परफेक्ट आता है। अभी कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय गाडगिल सर का देहांत हो गया, पुणे के बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे। वो सर का इतना परफेक्ट डायग्नोसिस होता था, इतना परफेक्ट, मतलब वो कम मात्रा में ही मेडिसिन देके और पेशेंट को ठीक कर देते। वो मेडिसिन इतना कम होता था कि एक रत्ती चूर्ण से भी कम मात्रा में देते थे और पेशेंट ठीक होते थे, क्योंकि डायग्नोसिस परफेक्ट होता था। तो वैसे हमें अंशांश कल्पना, वात का कौन सा गुण बढ़ा है, रुक्ष गुण बढ़ा है क्या, वात का शीत गुण बढ़ा है, वात का कौन सा गुण बढ़ा है, उस हिसाब से जब हम चिकित्सा करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा यश मिलता है। आज हम लोग सब लोग सभी लोग बीएमएस के हैं, सभी लोग एमडी के हैं, लेकिन हमें कौन यशस्वी होता है, जिसका अभ्यास अच्छा है, जिसके और पेशेंट कहाँ आते हैं, जहां पे जिसने अच्छा पढ़ाई करके रिजल्ट दिया है उसी के पास पेशेंट आते हैं। तो इसीलिए हमें जब भी गूगल कल्प देते हैं तो एक तो गूगल कल्प जो है यह सस्ता पड़ता है, रस कल्पों की अपेक्षा सस्ता है, स्वर्ण कल्पों की अपेक्षा सस्ता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि भस्म लेना पड़ रहा है, पुड़ी लेना पड़ रहा है, टैबलेट फॉर्म में आता है, बहुत अच्छा रहता है, पैलेटेबिलिटी के हिसाब से भी ठीक है। और कोई भी रोगी आता है तो 7 दिन में उसको रिजल्ट आना चाहिए, वो बोलना चाहिए हमारे पास कि थोड़ा सा हमें अच्छा लग रहा है, तब वैद्यक व्यवसाय जम जाता है, मतलब वो सेटल होने लगता है। अगर पेशेंट आपके पास आ रहे हैं और आप 7 दिन में रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तब कोई भी मतलब नहीं है, आप बस ऐसे बैठे हैं लेकिन आपको आता नहीं है। प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी होता है। अब बीमारी के अगर हम स्वरूप देखें तो कॉमन कॉमन व्याधियां लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं, जैसे कि अर्श व्याधि है, बवासीर का बीमारी है, भगंदर हुआ है, उनको किडनी स्टोन हुआ है, किडनी स्टोन में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, ज्वाइंट पेन हो रहा है, और पूरा बॉडी में स्वेलिंग है, पूरे जॉइंट्स में अकड़न बहुत ज्यादा हो गई है, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे पेन हो रहा है, डिस्मेनोरिया हो रहा है, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मोटापा बढ़ रहा है, मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारी हो रही है, फिर चिंता है, फिर सीआरएफ जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर ये बढ़ रहा है, क्रॉनिक किडनी फेलियर में यूरिन कम हो रहा है, जीएफआर बहुत कम हो रहा है, ऐसे बहुत सारे आजकल कॉमन ये सारी चीजें आ रही हैं। तो गूगल जो है ये मक्खी के जो पंख है, इतना सूक्ष्म प्रमाण में मक्खी का पंख आप लोगों ने देखा होगा, मक्खी जो रहती है गंदगी में बैठती है, गोबर पे बैठती है, उसके पंख इतना सूक्ष्म प्रमाण में अगर हम लोग भी प्रयोग करते हैं तो फायदा होता है। गूगल इतना बढ़िया काम करता है अगर हमने अच्छा क्वालिटी का प्रयोग किया। लेकिन ये जो हमारा वैद्यक व्यवसाय है बहुत ही व्यापक है। तो हमें एक तो ये करना पड़ता है कि गूगल कल्प को स्वतंत्र रूप से हम लोग प्रयोग करें या कॉम्बिनेशन में प्रयोग करें, मतलब थोड़ा रस कल्प, थोड़ा हर्बल दवाई, थोड़ा हर्बो मिनरल दवाई, थोड़ा स्वर्ण कल्प, ऐसे मिक्स करके दें या सुधा कल्प के साथ दें, या हमें अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन से प्रयोग करना पड़ता है।
तो और दूसरा क्या है कि कुछ वैद्य ऐसे होते हैं कि हम तो केवल रसकल्प यूज करेंगे, हम गूगल कल्प नहीं करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम स्वर्ण कल्प ही यूज करेंगे, कुछ बोलते हैं हम हर्बल ही यूज करेंगे। अगर हम लोग देखें तो ज्यादातर वैद्य लोग महायुगराज गूगल का प्रयोग करते हैं, फिर कैशोर गूगल का, रासनादि गूगल का, अमृतादि गूगल का, आभादि गूगल का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे जब गूगल कल्पों का प्रयोग सब लोग करेंगे, तो जैसे दिया से दिया जलाते हैं, जैसे अनुरिता मैडम के पास एक दिया है या फिर एक मोमबत्ती है, मैंने उसमें से थोड़ा सा आग उनको दे दिया कि आप करिए, उन्होंने वर्षा मैडम को दिया, वर्षा मैडम ने पल्लवी मैडम को दिया। मतलब ये जो ज्ञान है अपना, ज्ञान रूपी जो हम लोग जोत से जोत बढ़ा रहे हैं, वैसा अगर हम लोग देते जाए ना, तो ये सब लोग गूगल कल्पों का प्रयोग करेंगे और सबको अच्छा रिजल्ट आएगा, सब लोग आगे बढ़ेंगे। अपने पैथी को जरूर आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जय गूगल जय आयुर्वेद। अब गूगल पे हम लोग आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो पूरे दुनिया में अगर हम लोग देखें तो गूगल के 100 से ज्यादा टाइप्स के पेड़ हैं, वैसी जातियां हैं पेड़ की। अखंड भारत में अगर हम लोग देखें, अखंड भारत मतलब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, और ये पूरा नॉर्थ ईस्ट, और वहां पे लद्दाख, ये सब अगर अखंड भारत में देखें तो 5 प्रकार का जाति का गुल मिलता है। एक होता है कॉमिफोरा मुकुल, एक होता है कॉमिकोरा विगिटी, कनोरिया स्पेक्ट्रम, बाल स्पेंड्रॉन, रॉक्स बद्दी, ऐसे अलग अलग नाम से गूगल जाना जाता है। और ये जो प्लांट है, इसके उधर से जो गोंद निकलता है वो हम लोग गूगल के रूप में प्रयोग करते हैं। और बहुत संख्या गूगल जो है वो राजस्थान में बाड़मेर में और गुजरात के कच्छ भाग में होता है। थोड़ा महाराष्ट्र में देखें तो खानदेश जो भाग है, जैसे कि भुसावल है, जालना है, सॉरी भुसावल है, फिर मालेगांव है, ये जो इस साइड का जो एरिया है, ईस्टर्न एरिया है, ऊपर उत्तर महाराष्ट्र का, वहां मिलता है। आंध्र प्रदेश में मिलता है, कर्नाटक में मिलता है, मध्य प्रदेश में जहाँ सूखा जमीन है, कंटेली भूमि आती है, वहां पे कांटेदार जो प्लांट आते हैं वहां पे गूगल आते हैं, जहाँ पे कम बारिश से भी ये पनप जाता है। और रुक्ष प्रदेश में यह गूगल के प्लांट जो रहते हैं, ज्यादातर हम लोग कॉमिफोरा मुकुल इसका प्रयोग करते हैं, तो ये मिल जाता है इजीली। इसमें क्या है, केवल गूगल अगर हम लगा रहे हैं अपने खेतों में लगा रहे हैं, तो केवल गूगल लगा के हमें नहीं उतना अफोर्डेबल होता है। उसमें गूगल के दो गूगल के प्लांट के बीच में हमें शतावरी, तुलसी, अश्वगंधा, फिर कुमारी, ऐसे तारतम्य से लगाना पड़ता है। गूगल को पानी नहीं ज्यादा लगता है, लेकिन दूसरों को पानी ज्यादा लगता है, दूसरे प्लांटों को। लेकिन हम केवल गूगल लगा लेंगे और हमें प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है, हमें उसके साथ में और भी वनस्पतियां लगानी पड़ती है, तभी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। गूगल को देखेंगे तो गूगल है एलादी गण में, सुश्रुत संहिता में बताया है। इसका कुल देखें तो गूगल कुल है। लैटिन नाम देखें तो कॉम्बिफोरिया मुकुल है। और भी टाइप्स रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसके बारे में बात करते हैं। इसके पर्याय नाम देखेंगे तो कौशिक, देवधू, पुर, महिषाक्ष, मतलब भैंस की आंख की तरह रहता है, पलंकश, कुंभ, जटायु, नक्तमचर, रसौहा, ऐसे है। और इसको स्वरूप देखें तो 2 मीटर से 2.5 मीटर तक ये हाइट का रहता है, प्लांट रहता है। और इसमें बहुत सारे से स्टेम रहते हैं, फांदे रहते हैं, और गुल्म सदृश एक वृक्ष रहता है। इसके पत्ते देखेंगे तो जैसे नीम के पत्ते होते हैं वैसे रहते हैं, और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर के रहते हैं। और इसमें उग्र सुगंध रहती है, गूगल का सुगंध अलग तरह से, इसका जो निर्यास निकलता है, वह निर्यास मतलब जो गोंद निकलता है वो अलग सुगंध का होता है। और असली गूगल अगर देखें तो अग्नि पे जलता है, धूप में गर्मी में पतला होता है, और पानी में डालेंगे तो वह डिजोल्व हो जाता है और उसको दूध जैसा व्हाइट कलर आ जाता है, अगर हमने पानी में घोल दिया तो। अब प्रकार देखें तो भाव प्रकाश निघंटु में क्या बताया, महिषाक्ष, महानील, कुमुद, पद्म और कनक, ऐसे इसके टाइप बताए हैं। महिषाक्ष और कनक ये कृष्ण और पीले रंग के होते हैं, और ये मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं। बाकी और गुग्गुल जो हैं वह पशु चिकित्सा में उपयुक्त रहते हैं। हम लोग केवल महिषाक्ष नाम का गुग्गुल जो है और कनक नाम का ही हम लोग यूज करते हैं। व्यवहार में गुग्गुल जो है वो भैंसा गुग्गुल या महिषाक्ष गुग्गुल या कण गुग्गुल, ऐसा 2 प्रकार के प्रयोग हम लोग करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर जैसे जगहों पे ये वृक्ष मिलते हैं। और इसके जो ऐसे पत्थर जैसे खड़े होते हैं ना, जो निर्यात सूख जाते हैं,
तो वह थोड़ा ब्राउनिश, थोड़ा पीले रंग के होते हैं। जो महिषाक्ष भैंसा गुग्गुल होता है वो सिंध प्रदेश में और कच्छ भाग में बहुत ज्यादा मिलते हैं, और इसके जो ऐसे पत्थर जैसे खड़े होते हैं वो हरे रंग के और पीले रंग के होते हैं। तो कर्ण गुग्गुल जो है वह ज्यादा अच्छा रहता है, महिषाक्ष गुग्गुल जो है वो थोड़ा कम क्वालिटी का होता है। सबसे अच्छा गुग्गुल कौन सा है, तो जो स्निग्ध है, मृदु है, पिच्छिल है, थोड़ा खाने में टेस्ट करें तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, और ये पानी में डिजोल्व होने वाला होता है, और मिट्टी बालू में अगर उसमें कुछ एडल्ट्रेशन कर दिया जाए तो वो निकल जाता है। उत्पत्ति स्थान देखें तो ये जहां कम बारिश पड़ती है वहां पे ये वनस्पति उगता है। तो अरब देशों में भी होता है, अफ्रीका में होता है, ये बलूचिस्तान है वहां पे होता है, सिंध प्रदेश में होता है, राजस्थान, विदर्भ, फिर खानदेश, महाराष्ट्र का खानदेश प्रदेश जो है, जो जलगांव है, मनमाड है, वहां पे ये ज्यादा होता है। कर्नाटक और बांग्लादेश में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी ये होता है। और इसके जाति के वृक्ष छोटे रहते हैं, छोटे, और वृक्ष छोटे लेकिन पत्ते बड़े बड़े होते हैं, पतले भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के वैरायटी के गूगल रहते हैं, लोगों को मालूम हुआ तो वो अच्छे से यूज कर सकते हैं। और संग्रह काल कब है इसका, तो जब सूर्य किरण तीव्र उष्णता से गर्मी में ये पड़ने लगती है ना पेड़ों पे, तो ये जो गूगल का जो रेजिन है, मतलब निर्यास है, वो गोंद निकलने लगता है, तब इसको हम लोग इकट्ठा करते हैं। अगर वो निकल रहा है गर्मियों के टाइम पे, लेकिन शिशिर और हेमंत ऋतु में वो घट्ट हो जाता है, एक तरह से बड़ा गोला गोला होने लगता है, तब इसको खरोच खरोच के निकाला जाता है। तो एक पेड़ से 800 ग्राम से 1 किलो तक गुग्गुल हमें मिल जाता है। और ऐसा देखते हैं कि नया गुग्गुल है और 1 साल पुराना गुग्गुल है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क रहता है। पुराना गुग्गुल जो है, 1 साल से पुराना गुग्गुल है, वो तिक्त कटु कषाय रस का होता है, विपाक कटु रहता है, वीर्य उष्ण रहता है। मुख्य गुण है लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, विशद, सूक्ष्म, सर, सुगंधी। और नया गुग्गुल जो है, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट रहता है, मॉइस्चर रहता है, वो पिच्छिल और स्निग्ध रहता है। दूसरा क्या है कि गुग्गुल का प्रयोग तिक्त कषाय रस के वजह से कफ का और उष्ण वीर्य होने से वात का शमन करता है। अगर हम लोग इसका स्थानिक प्रयोग देखें तो वेदना स्थापन है, क्लेद का शोषण करता है, मल का शोधन करता है, आम पाचन करता है। इसीलिए हम लोग इसको आमवात व्याधि, संधिवात व्याधि, गंडमाला, अपची, कफ वातज अर्श में शोथर, शूलहर के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इसका लेप भी लगाते हैं, इंटरनल भी प्रयोग करते हैं। ये जंतुघ्न भी है और दुर्गंधि नाशक है। इसलिए धूपन दुष्ट व्रण का धूपन करने के लिए हम लोग गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। शुद्धि कैसे करते हैं, तो औषधि का प्रयोग करते समय गुग्गुल की शुद्धि करना बहुत जरूरी होता है। तो सफेद जो साफ कपड़ा है उसमें दोला यंत्र पद्धति से त्रिफला के काढ़ा में हम लोग साफ कपड़े में डाल के दोला यंत्र में, जैसे हम लोग पारा को करते हैं बॉइल, वैसे ही इसको करते हैं। तो जब हम दोला यंत्र में करते हैं तो गुग्गुल ना पिघल के, जो दोला यंत्र है मटका, उसके नीचे वो जमा हो जाता है, और जो अशुद्ध पदार्थ रहे वो केवल कपड़े में रहते हैं। और फिर वो जो नीचे जमा हुआ है वह पदार्थ को हम लोग पानी फेंक के, और दोला यंत्र को हम लोग नीचे का जो भाग है वो निकाल के, चिपचिपा रहता है, गोंद जैसा रहता है, उसको हम लोग धूप में सुखाते हैं। तो इस तरह से गुग्गुल शुद्ध हो जाता है, तो उसमें से कचरा, मिट्टी और सब निकल जाता है। प्रत्येक गुग्गुल कल्प है अलग अलग विशेष पद्धति से तैयार करना पड़ता है। और गुग्गुल कल्पों का गुण प्रभाव बढ़ाने के लिए गुग्गुल का सामान्य शुद्धि के साथ में उसको विशेष रूप से भी शुद्धि करते हैं। जैसे कि गोक्षुर है, उसके काढ़ा के साथ करते हैं, पाषाण भेद के साथ, मुस्ता के काढ़ा के साथ करते हैं, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। इसी तरह से कांचनार गुग्गुल अगर बनाना है तो कांचनार के छाल का रस बनाते हैं या काढ़ा बनाते हैं, उसकी भावना देते हैं, तो वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। लाक्षादि गुग्गुल बनाते हैं तो जो लाक्षा होती है, अश्वगंधा होता है, अर्जुन होता है, उसकी ज्यादा भावना देते हैं। आरोग्यवर्धनी जैसे कल्प में नीम के पत्र के स्वरस की भावना के साथ हम लोग ताजा स्वरस, अदरक का ताजा स्वरस की भावना देते हैं, तो आरोग्यवर्धनी का और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, आरोग्यवर्धनी का साइड इफेक्ट नहीं होता है। सिंहनाथ गुग्गुल में शुंठी चूर्ण ज्यादा डालते हैं, तब उसकी गोली बनाते हैं तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से महाराष्ट्र में गणेश गुग्गुल करके कल्प होता है, जिसमें त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद ऐसे 21 औषधि के साथ में शिगरू, तुलसी, एरंड पत्र, धतूरे का पत्ता, फिर कपास का पत्ता, निर्गुंडी, अर्क का पत्ता, कुचला,
वचा, कुष्ठ, अडुलसा, पान के पत्ते, त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमद, ऐसे 21 औषधियों की भावना दिया जाता है। अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा जब हम लोग करते हैं तो गणेश गुग्गुल नाम का यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा चलता है। जिनको नहीं मालूम है मैं उनको भेज दूंगा। बहुत ही अच्छा दवाई है। गणेश गुग्गुल के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में। गुग्गुल का निर्माण करने के लिए गुग्गुल जो है वो गर्म पतला करना चाहिए सबसे पहले, और जब वो ठंडा हो जाए तब उसमें चूर्ण डालें, भस्म डालें, फिर उसको खलबत्ते में डाल के और अच्छे से मिक्स करें। और फिर उसके बाद में पहले के जमाने में लोग हाथ में घी लगा के और उसकी गोलियां हाथ से बनाते थे। आजकल क्या है, लोग के पास टाइम नहीं है, वैद्य लोग के पास, बहुत बिजी लोग हो गए हैं, बड़े लोग हो गए हैं। तो आज के जमाने में टैबलेटिंग मशीन में उसका ये कर देते हैं, गोलियां बना देते हैं। पहले के जमाने में हर वैद्य खुद अपनी दवाई बनाता था। तो ऐसा जब गोलियां बनाते हैं तो गोली बनाने के लिए तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, घी का, एरंड तेल का प्रयोग करने से वो अच्छा बन जाता है। कुछ लोग गुगुल का ना ऐसे पुड़िया टाइप बनाते हैं। तो गुगुल की पुड़िया पहले के जमाने में चलती थी। मतलब मेरे जो गुरु लोग हैं, मैं उनके क्लिनिक में जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, गुगुल को सुखा के और चालनी से छान कर उसका पाउडर बना के और फिर उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में देते थे, पाउडर ऐसे मतलब पुड़ी बना के, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वीर काल सवधि, मतलब इसका एक्सपायरी क्या रहता है, तो गूगल कल्प 6 महीने से 12 महीने तक अच्छा रहता है। और अगर हमने इसमें भस्म डाल दिए या शिलाजीत डाल दिया तो ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक गूगल कल्प अच्छा पोटेंसी के रहते हैं, रस वीर्य विपाक अच्छा रहता है। और मार्केट में अगर देखें तो गूगल जो है थोक भाव से अगर लें तो 1300 रुपए से 1500 रुपए किलो तक मिलता है। आज उसको महंगा करके बेचते होंगे, लेकिन ये 1300 रुपए से 1500 रुपए किलो तक कच्चा गुगुल मिलता है। गुगुल जितना स्वच्छ रहेगा, उसमें मिट्टी बालू का कण वगैरह नहीं रहेगा, उतना उसका भाव ज्यादा रहता है। जितना उसमें एडल्ट्रेशन, मिट्टी पत्थर वगैरह रहेगा, वो उतना सस्ता रहता है। तो गुगुल जो कहाँ होता है ज्यादातर, जहाँ पे रेत रहता है, सूखा भूमि रहता है, जहाँ पे पानी नहीं चाहिए, पानी कम पड़ा तो भी चलता है, तो ये ऐसा गूगल गल्प है। और जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पे गूगल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसको पानी कम चाहिए। और और ये गूगल जो है एक तरह से लेखन करने वाला द्रव्य है, ब्रीहन करने वाला द्रव्य नहीं है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो गूगल कल्प जो है इसका प्रयोग हमारे वैद्य लोग बहुत सालों से करते हुए आ रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आयुर्वेद के औषधि का महासागर है। मतलब औषधि अगर देखें तो इतनी सारी दवाइयां, इतनी सारी दवाइयां हैं। आप कोई भी कंट्री में जाए, इतने प्लांट है, इतना सारे, तो एक महासागर है। तो हजारों औषधियां, लाखों करोड़ों औषधियां हैं। तो उसका हम लोग हमारे ग्रंथों में भी तो इतना सारा अच्छे से उल्लेख किया गया है। वो वैद्य लोग जो हमारे पूर्वज थे वो भी बहुत अच्छे से करते थे। तो ऐसे ही गूगल नाम का जो हमारा कल्पना है, गूगल कल्पना, उसमें हम रोगी को क्या दे सकते हैं। हमारे पास दवाइयां तो है, बहुकल्पम बहु, जो बोला जाता है कि हमारी औषधि संपन्नम औषधम, ऐसे जो बोला जाता है श्लोक। तो अ, जो गूगल है, बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम औषधम, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, सर्वम औषधम, जो चतुष्पाद में बताया जाता है। तो मेडिसिन तो हमारा अच्छा है, लेकिन रोगी भी हमारा बढ़ना चाहिए। हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो मेडिसिन है, वो चीज हमारे रोगियों तक जाना चाहिए। तो इसलिए हम लोग वैरायटी ऑफ गूगल का प्रयोग करना चाहिए, जैसे त्रिफला गूगल है। और ऐसे रसायन कल्पों में भी हम लोग गूगल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। हम लोग ज्यादातर गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, लाक्षा गुगुल, सेहनाथ गुगुल, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, लेप गोली, इन सब में हम लोग प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें फायदा होता है। अभी मैं कुछ कुछ बीमारियां और उसमें हमारे गूगल कल्पों का प्रयोग, ये मैं अभी बताऊंगा। अभी मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगा। आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, और आप लोग कुछ बोलिए गूगल कल्पों पे आपका क्या विचार है। डॉक्टर माधुरी मैम, आप गूगल कल्प पे कुछ बोल सकती हैं। अनुरिता मैम, वर्षा मैम, मनीषा मैम, वीना मैम, गूगल कल्पनाओं पे आप लोग का क्या विचार है। अभय सर, हाँ बोलिए, बोलिए अनुरिता मैडम। नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया, और प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए सच में बहुत अच्छे आप जो भी गाइडलाइन दे रहे हैं, तो न्यू कमर्स लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो पुराने लोग हैं जिनका गूगल के इसमें नहीं होता होगा, तो वो आज के बाद में जरूर पक्का यूज करने लगेंगे। लेकिन हाँ,
आपके पास में प्रॉपर चीज आ रही है कि नहीं उसकी, क्योंकि इतना बहुउद्देशीय है ये गूगल जो है। इवन जिन लोगों का प्लांटेशन में इंटरेस्ट है तो वो बाग प्लांटेशन के प्रोजेक्ट में, या फिर आपका जो भी खेती है, जो पारंपरिक खेती है, उसके आजू बाजू में आप लगाते हैं, तो एक 8 से 10 साल के बाद में वो ये करता है। लेकिन आई यूज गूगल अलॉट। मैं लेखन कार्य में, मेरे वेट लॉस के मैनेजमेंट के पैकेज में भी मेरा गूगल इन्वॉल्व है। लेकिन एक वक्त था कि जब मतलब आपने गूगल अगर लाया, रॉ गूगल, और अगर आपने रखा तो उसको, वो सच में अगर थोड़ा हिट मिल जाता है तो पानी होता था। लेकिन अभी जो गूगल है, वो गूगल वैसे कड़क एकदम इसकी तरह रहता है। तो जब भी आप कोई गूगल का टैबलेट लाते हैं तो उसको पक्का ये करिएगा कि पानी में उसकी जो भी सर अलग अलग बता रहे कि कैसे चेक करना है, तो उसको जरूर चेक करके फिर यूज करिएगा, वो कितना घुलनशील है। उसके बाद में उसको, उसके अंदर रेजिन्स या कुछ आर्टिफिशियल ये नहीं ना, ये देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज, माय फेवरेट गायनेक की ट्यूमर के और गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कांचनार गूगल का मेरा यूज बहुत ज्यादा होता है। वातज जो भी व्याधि है उसमें सिंहनाथ गूगल और महायोगराज गूगल, योगराज गूगल, देन जो आभा गूगल है, ये सारे आभा गूगल तो ऐसे कि मतलब मेरी खुद की 2 इंजुरीज है कि आई हैव टोटली डिपेंडेंट ऑन टू आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड माय सप्लीमेंट फॉर हीलिंग ऑफ माय फ्रैक्चर विदाउट सर्जरी। तो आई नो वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। बस जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग की इसमें मदर्स है या फिर प्रेग्नेंट है, वहां पे मैं यूजुअली बोलती हूँ कि आपको जब तक गारंटी नहीं है तब तक लिवर डिसीजेस, किडनी डिसीजेस, प्रेगनेंसी, अर्ली प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, you should see that you, if you avoid, so using Google will be better. The reason is that कि मतलब आपको गारंटी होनी चाहिए कि गूगल अगर आपका अनावश्यक मतलब आपको देना ही है, उसके सिवा कोई चारा ही नहीं बचा, तभी दीजिएगा। अदरवाइज इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक केयर ऑफ इन प्रेग्नेंट एंड ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज एंड लिवर एंड किडनी डिसीज। ये मेरा अनुमान है क्यों सर, क्यों मतलब मैं नहीं नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? आ, सर मुझे मतलब आजकल जो है प्योर, जैसे इसके पहले प्योर शिलाजीत, प्योर गूगल, ये बहुत इजीली मिल सकते थे। अभी मुझे सोर्स मेरे पास में उतना गारंटेड नहीं है, इसकी ऐसा वजह से ये मैं आंसर नहीं दीजिए, आप आंसर ये दीजिए कि गूगल जो होता है वो उष्ण तीक्ष्ण होता है। उष्ण वीर्य, हाँ वो सर हाँ, ऑफ कोर्स उष्ण वीर्य है, पित्तकर होता है। इसीलिए, और लेखन, हाँ, और लेखन कार्य करता है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग के सिक्रेशंस में भी और हार्मोनल चेंजेस में भी पार्ट कर। मुझे लगा आप वैसे बोल रहे हो कि क्यों नहीं करना चाहिए, तो मुझे सोर्स रिलायबल नहीं लगता, वो भी वजह है। और दूसरा चीज ये कि मतलब नहीं, सिर्फ बेसिकली सोर्स गूगल रिलायबल कल्पना नहीं लगता तो आप बाकी पेशेंट को क्या ऐसे खतरनाक दवाई दे रही हैं क्या? ऐसे नहीं 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 है, सर, ऐसे मत ऐसा नहीं है दीजिए। सर। फिर लोग डर के लेंगे नहीं आयुर्वेदिक दवाइयाँ। नहीं नहीं सर, मैंने बोला ना, इसलिए कि जहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है, आपने गूगल दिया और उनको अगर वेदना शमन मिल रहा है, उनका जो भी है गूगल की टैबलेट देने के बाद में एब्जॉर्ब होके वो डिसॉल्व हो रही है, आपको विद इन 72 आवर्स पता ही चलता है कि गूगल काम कर रहा है तो करके, तो ऐसे तो इतना अच्छा रसकल्प रिजल्ट। भी नहीं देना चाहिए, वो उससे भी किडनी फेल होता है, ऐसे मॉडर्न डॉक्टर बोलते हैं। तो ऐसे तो फिर स्वर्णकल्प भी नहीं देना चाहिए। नहीं ऐसे सर, अगर डराइए आपका मत कोई। गारंटेड, अरे सर डरा कहाँ रही, आई डू टेक केयर, मैंने बताया, शायद अगर गलत। कोई भी दवाई दे रहे हैं तो 7 दिन में उपचय अनुपचय देख रहे हैं ना हम। और जो भी हम हाँ दवाई दे वो रहे हैं, तो, हमको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि दवाई सही है, अच्छा है, तभी हमारा पेशेंट लेंगे। हम खुद ही डरेंगे तो कैसे होगा? हाँ, चलिए। पीछे से आवाज आ रहा है अनुरिता मैडम। ये सर डॉक्टर से यहाँ पे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, नहीं तो मैं व्याधि और गूगल कल्पों का प्रयोग ये मैं बताऊंगा। और कॉम्बिनेशन में, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में गूगल कल्पों का कौन कौन सी व्याधियों में क्या क्या उपयोग होता है मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पेशेंट आते हैं व्रण के, जहां पे जख्म होता है, व्रण। हो सकता है वो शुद्ध व्रण हो या दुष्ट व्रण हो। दुष्ट व्रण मतलब नॉन हीलिंग वुंड, डायबिटिक वुंड भी हो सकता है या नॉर्मल वुंड भी हो सकता है। तो गूगल का प्रयोग अलग जगह, क्योंकि ये क्लेद का शोधन करता है, क्लेद को शोषण करता है, व्रण को भरने में बहुत यूजफुल होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो जख्म है वो कहाँ पे हुआ है, कौन से स्थान पे हुआ है, पुराना है या मधुमेह जैसा है या कुष्ठ जन्य है या लेप्रेसी वाला है या फिर कैसा व्रण है, वो हमें देखना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसे व्याधियों में आंख बंद करके भी, तेल मिर्ची मसाला बंद करके, पत्ते देख के हम लोग आरोग्य वर्धिनी बटी, त्रिफला गुग्गुल,
और AKT जो मैं बार बार बोलता हूँ, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, यह हम लोग देते हैं। और जहां पे हमें पित्त जैसे संप्राप्ति है तो प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ये देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इंटरनल दवाइयों में गंधर्व हृत की देते हैं, दीपन पाचन वाले द्रव्य, त्रिफला गुण, त्रिफला का चूर्ण देते हैं। और बाह्य उपचार के लिए त्रिफला से धावन कराते हैं, शद्ध घृत लगाते हैं, सर्ज रस, टंकन का पोल्टिस देते हैं, धूपन करते हैं। और कहीं पर भी व्रण हो, इंटरनल हो, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, क्रॉन्स डिजीज हो, या अंदर की दवाइयां, अंदर के जो व्रण है जहाँ पे क्लेद होते हैं, या बाहर का व्रण है, वहां पे हम लोग गूगल का प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी, सूजन को कम करने का, वेदना शमन करने का, और क्लेद का शोषण करने का इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन इसको ये भी याद रखना चाहिए कि यह पित्त कर भी है, तो गूगल आपको बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। आप 2 BD दीजिए या 1 BD दीजिए, मेडिसिन को मेडिसिन के रूप में ही देना चाहिए, तो जख्म जल्दी भर जाता है। ऐसा गूगल कल्पना का प्रयोग व्रण और जख्म में हम लोग करते हैं। उसी तरह से ऐसे वात विकार होते हैं जो हट्टी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो वो जाते ही नहीं है, ऐसे वात विकार होते हैं जो हमारे पास वात विकार के आते हैं, जैसे संधिवात, स्नायु में वात हो गया, हड्डियों में वात हो गया, बहुत ज्यादा पेन होता है संधि में, स्नायु में, हड्डियों में पेन होता है, सूजन होती है, अकड़ जाता है, पेशेंट बहुत त्राही त्राही करता है, त्रस्त होता है, ग्रस्त होता है, वहां पे संधिगत बात है। उसी तरह से संधियों में शोथ है, आम बात जैसी संप्राप्ति है, ग्रदसी बात है। आप लोगों के पास पेशेंट ऐसे आते होंगे जहां पे साइटिका का पेन हो रहा है, उसी तरह से स्वेलिंग है बहुत ज्यादा, या फिर पैरालिसिस है, अर्धांग बात है, या फिर किसी का जो ये कैल्केनियन स्पर होता है, जो एड़ी दुखता है बहुत ज्यादा, या हड्डियों में जो घर्षण हो गया है बहुत ज्यादा, डिजेनरेटिव चेंजेस आ गई हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां रहती हैं जहां पे गुग्गुल कल्प का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से शरीर में खून का प्रमाण अगर कम है, और मतलब खून कम है, वहां पर भी हम लोग गुग्गुल कल्पों के साथ मतलब वहां पे स्त्रोतस का शुद्धि होना बहुत जरूरी है, लेखन होना जरूरी है, वहां पे गूगल गल्पों का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम लोग शोधन तो करेंगे ही, दीपन पाचन लोमन करेंगे, आम पाचन करेंगे, लेकिन ये सूक्ष्म स्त्रोतस में भी हमें वहां पे एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब ऐसा कुछ मेडिसिन देना है, तो गूगल कल्पों का प्रयोग करते हैं। तो अब जैसे कि अवबाहुक है, फ्रोजन शोल्डर अवबाहुक है, विश्वाची नाम की बीमारी लेके पेशेंट आए, तो उसमें आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, लाक्षा गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, अवस्था के हिसाब से उपस्तंभित वात व्याधि है कि निरुपस्तंभित वात व्याधि है, उस हिसाब से हम लोग गुगुल कल्पों का प्रयोग करते हैं। जहां पे बहुत ज्यादा जकड़न है, स्टिफनेस है, तो दोषग्न लेप लगाते हैं, या लेप गोली जिसमें गुगुल होता है उसका हम लोग लेप लगाते हैं, और गरम गरम लेप लगाते हैं। महानारायण तेल से अभ्यंग करते हैं, नमक पानी से सेक देते हैं, और हाथ को व्यायाम देते हैं, तो अवबाहुक बीमारी है वो ठीक हो जाता है। सिंहनाथ गुगुल जब देते हैं तो सिंहनाथ से कभी कभी उष्णता ऐसा फील होता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए चंद्रप्रभावटी या संधि वातारी गुगुल, आम वातारी गुगुल देते हैं। साइटिका का बीमारी है तो लाक्षा गुगुल, त्रिफला गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, सिंहनाथ गुगुल हम लोग देते हैं। इसी तरह से महानारायण तेल से अभ्यंग करते हैं। साइटिका में बहुत पेन हो रहा है तो महाविषगर्भ तेल से अभ्यंग करते हैं, उसका बस्ती देते हैं, मात्रा बस्ती देते हैं। इसी तरह से बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो वात गजांकुश रस ये हम देते हैं। अवबाह को ग्रदसी में मलावरोध है तो सौभाग्य शुंठी पाक, गंधर्व हरित की, एरंड तेल को हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर मुंह में छाले पड़ रहे हैं सिंहनाथ गुगुल से, तो सिंहनाथ गुगुल हटा देते हैं, क्योंकि उसमें शुंठी होता है, शुंठी से और गुगुल है तो इसलिए उष्णता बढ़ती है। जैसे अभी अनुरिता मैडम ने कहा कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, पेशेंट को तकलीफ हो रही है तो वो हटा देंगे, उसके बदले में हम लोग वातारी गुगुल देंगे, आम वातारी गुगुल, उसमें गंधक डाला हुआ है तो वो अच्छा रहता है। जैसे पीठ दर्द है, कमर दुखना है, या फिर गले में दर्द हो रहा है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल पेन हो रहा है, सर्वाइकल वर्टिब्रास में पेन हो रहा है, ज्वाइंट नी ज्वाइंट पेन हो रहा है, संधिगत बात है, आम बात है, RA पॉजिटिव, ऐसे हमारे पास रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें हम लोग दीपन पाचन अनुलोमन के साथ में लाक्षादि गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल, सिंहनाथ गुगुल, संधि वातारी रस, ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से गणेश गुगुल नाम का एक दवाई है जो मैं आगे बताऊंगा, उसका प्रयोग करते हैं। अगर पेशेंट को मुखपाक हो रहा है, क्योंकि अगर गुगुल शुद्ध नहीं है या उसका डोज ज्यादा दे दिया है, वो पेशेंट को साथ में नहीं है, या पित्त प्रकृति है,
थकावट आ रही है, खून की कमी हो रही है, तो हम वो गूगल बदल के हम दूसरे चंद्र प्रभावटी दे देंगे। और पांडुता बहुत ज्यादा है, खून की कमी है, तो स्वर्ण माक्षिकादिवटी दे देंगे। स्लिप डिस्क का बीमारी है तो वहां पे दोषज्ञ लेप लगा के उससे गरम गरम सेक देंगे। महानारायण तेल से अभ्यंग करेंगे। गर्म पानी का हॉट वाटर बैग का वो देंगे, या हम लोग जैसे जो नाड़ी स्वेद वगैरह वो सब हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है तो हम लोग गोक्षरादि गुग्गुल देंगे, उससे फायदा होता है। इसी तरह से किसी को जो एड़ी में दर्द हो रहा है, कैल्केनियम स्पर है, तो लाक्षा गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, गोक्षरादि गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल देंगे। और वहां पे तेल का अभ्यंग करेंगे एड़ी में जहां दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, हिल पेन जो बोलते हैं। और नमक पानी का सेक देंगे। वजन नहीं बढ़ रहा है तो ये भी हमें देखना है कि गूगल कल्पों से वेट लॉस हो रहा है क्या, वो हमें देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी गूगल कल्प देते हैं तो फैट्स को वो मेल्ट करता है, उससे वेट कम होता है। इसी तरह से वेट कम हो रहा है तो हम लोग लाक्षा गुगुल, अश्वगंधा गुगुल ये सब देते हैं। इसी तरह से जहां पे संधान करना है, जोड़ना है, वहां पे लाक्षाघृत, अश्वगंधाघृत, श्रृंग भस्म, ऐसे तारतम्य से हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आमावस्था बहुत ज्यादा है, उपस्तंभित वात व्याधि है तो सिंहनाथ गुगुल अच्छा है। वात रक्त जैसी अवस्था है तो कैशोर गुगुल, अमृता गुगुल अच्छा है। जहाँ पे भगंदर वगैरह है तो सप्तविंशति गुगुल अच्छा है। जहाँ पे ज्वाइंट पेन हो रहा है तो त्रयोदशांग गुगुल, महायुगराज गुगुल। महायुगराज गुगुल दीपन पाचन भी काम करता है और ब्रीहण भी करता है वो चीजों को, मतलब संधियों में रीजनरेशन करता है। जैसा कंडीशन है वैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमारे पास आज के जमाने में संतर्पणोत्थ व्याधि के पेशेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आज क्योंकि सुशिक्षित समाज है, खाने पीने का जो टेस्ट है वो बदल चुका है। लोगों को बहुत हाई कैलोरीज का चीजें चाहिए, टेस्टी चीजें चाहिए। अभी आप बारिश का सीजन है, आप लोग जाके देखिए हर सिटी में इतने सारे स्टॉल्स, खाने पीने की इतने सारी चीजें अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं लेकिन शारीरिक श्रम कम कर रहे हैं, तो उससे संतर्पणोत्थ विकार बढ़ रहे हैं। तो उसके वजह से थायराइड की बीमारी, स्वेलिंग की बीमारी, मोटापा, एकांग सूज, फिर डायबिटीज, हाई बीपी, या फिर क्षयात्मक संप्राप्ति, सोते टाइम खराटे मारना, या फिर अर्धांग वायु, जड़पना, या फिर चींटियां ऐसे काट रही हैं, टिंगलिंग नमनेस, ऐसे सब हो रहा है। तो दोष धातु मल विज्ञान में, विकृति विज्ञान में हम लोगों ने ये सब चीजें पढ़ी हैं। और चरक संहिता में हम सबने पढ़ा है, संतर्पण, संतर्पणीय अर्प तर्पणीय अध्याय उसमें पढ़ा है, तो हमें मालूम है। तो रक्त दाब बढ़ रहा है, हृदय का जो आकार है उस पे प्रेशर आ रहा है, या फिर रक्त में जो शुगर लेवल है HbA1c वो बढ़ रहा है, या फिर फैट्स बढ़ रहा है, यूरिन में जो कंटेंट्स रहते हैं वो पूरा डिस्टर्ब हो रहे हैं, शरीर का वजन बढ़ रहा है, ये सब का हमें विचार करना पड़ता है। तो आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुगुल, त्रिफला गुगुल संतर्पणोत्थ व्याधि में अवस्था के हिसाब से हम लोग देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर बहुत लो बीपी है तो हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गुगुल को छोड़ के चंद्रकला रस, लाक्षादि गुगुल, लघु सुरचेकर ये सब देते हैं। अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो पुनर्नवा गुगुल, गोक्षुरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी देते हैं। डायबिटीज है तो मधुमेहांतक वटी, चंद्र प्रभा, आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं। इसी तरह से अलग अलग अवस्था में थायराइड ग्रंथि बढ़ा है तो कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, त्रिफला गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी देते हैं। गले में डबल गांठी जैसा आ गया है, वो मतलब गंडमाला जैसा हो रहा है, तो उसमें हम लोग कांचनार गुगुल, कुक्कुट नखी गुगुल, लाक्षा गुगुल, त्रिफला गुगुल, चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं। इसी तरह से अगर अर्धांग वायु है और उसमें बहुत ज्यादा हाई बीपी है या डायबिटीज है तो हमें मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है। और हम लोग गूगल कल्पों के साथ जो नॉन डायबिटिक पेशेंट उनको दशमूलारिश, और भी दवाइयां ऐड कर करके देते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अब आप लोग कुछ बताइए तब मैं आपको लोगों को और बताऊंगा। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे गूगल कल्पों पे, आपका क्या विचार है? डॉक्टर पल्लवी, प्रणाम सर। हाँ जी बोलिए, बोलिए सर। सर गूगल जो भी दें तो व्याधि के अनुसार ही मतलब देना चाहिए। जैसे कि यदि वात रक्त का पेशेंट है तो यहाँ पे आप पुनर्नवा गुगुल है, यहाँ पे आप कैशोर गुगुल है, यहाँ पे अमृता गुगुल दे सकते हैं।
यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे सप्तविशांत को गुग्गुल या त्रिफला गुग्गुल आप दे सकते हैं। यदि यदि कोई क्षयात्मक संप्राप्ति है कि भाई ऑस्टियो अर्थराइटिस है या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यहाँ पे महायोगराज गुग्गुल बहुत अच्छा काम करेगा, लाक्षा गुग्गुल बहुत अच्छा काम करेगा, आभा गुग्गुल बहुत अच्छा काम करेगा। यदि कट्टी शूल का पेशेंट आता है कि हमें कट्टी शूल की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप त्रिदेशांग गुग्गुल दे सकते हैं। नसों में कोई प्रॉब्लम होती है कि कोई नस नर्व कंप्रेशन है, तो वहाँ पे आप इसके साथ में पंचामृत लोग गुग्गुल दे सकते हैं। तो ऐसे अपन यदि किसी को मतलब यूरिन प्रॉपर नहीं होती है या आपका रिटेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे आप चंद्रप्रभा बट्टी और गोचर आदि गुग्गुल ले सकते हैं। यदि कहीं शोथ है पेशेंट के लिए, तो वहाँ पे आप गोचर आदि गुग्गुल और पुनर्नवा गुग्गुल दे सकते हैं। यदि कहीं पथरी का प्रॉब्लम है कि रीनल स्टोन है, तो वहाँ पे आप चंद्रप्रभा बट्टी गोचर आदि गुग्गुल पुनर्नवा गुग्गुल दे सकते हैं। तो अपन बीमारी के हिसाब से अलग अलग गुग्गुल का चुनाव कर सकते हैं। जी सर। तो अभी हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल पूरा इम्बैलेंस है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, रक्त में जो चर्बी फैट्स का अंश है वो बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि जीवन में, शहरी जीवन में या सेंडेटरी लाइफस्टाइल, हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे गांव वाले इससे बच गए हैं, गांव में भी सेंडेटरी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हो गया है। लोग सोचते हैं कि हम गांव में हैं तो हम कम है क्या, हम भी टीवी देखेंगे, हम भी मोबाइल चलाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। मतलब सेंडेटरी लाइफस्टाइल बढ़ने की वजह से और एक्सरसाइज की कमी की वजह से, बैठ के काम करने की वजह से, जड़ अन्न ज्यादा खाने की वजह से, पचने का जो टाइम है उसको टाइम न देने से, पचन करने के लिए जितना टाइम चाहिए बॉडी को उतना टाइम नहीं दे रहे और खा रहे हैं। इन सब कारणों से आहार रस में आम संचिति बहुत ज्यादा होती है, और ये आम संचिति ब्लड में जाती है, अपने रक्त धातु में जाती है, और फिर अपाचित जो स्नेह होता है या अपाचित जो भी चीजें जो लीवर में, लीवर से उत्पन्न कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बहुत हाई बीपी रहता है, फिर हार्ट की बीमारियां रहती हैं, आंखों की बीमारियां रहती हैं, जड़पना होता है, मोटापा आता है, चींटियां कटने जैसे आता है, या वात की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। इन सब में जब हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर एलडीएल बढ़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल सारा वीएलडीएल और सब बढ़ा हुआ है, तो हम लोग आरोग्यवर्धिनी वटी, कांचनार गुग्गुल, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि गुग्गुल, इनका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से त्रिफला गुग्गुल देते हैं, अमृता गुग्गुल देते हैं, कैशोर गुग्गुल देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और जहां पर हमें स्नेहन भी करना है ज्वाइंट्स में, और जैसे बहुत सारे वातज कुष्ठ है, वहां पे हमें स्नेहन भी करना है, बात का भी शमन करना है और हील भी करना है, तो पंचतिक्त घृत गुग्गुल का प्रयोग करते हैं। या डिजेनरेटिव चेंज वहां पे पंचतिक्त घृत गुग्गुल, या फिर हमें वहां पे नेचुरल कैल्शियम चाहिए तो लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से यकृत और प्लीहा के विकार होते हैं, रक्तवस स्त्रोतस में बीमारियां होती हैं, तो हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको कामला व्याधि हो गई है, हेपेटोमेगाली है, स्प्लीनोमेगाली है, असाइटिस है, या फिर लीवर में सिरोसिस हो रहा है, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो इसमें हम लोग आरोग्यवर्धिनी बटी, फिर कुमारी आसव, त्रिफला चूर्ण, कपिल आदि बटी, इसका प्रयोग करते हैं, और दवाइयों के साथ तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कृमि जन्य है तो कृमिनाशक पट्टी देते हैं। इसी तरह से हम लोग जलोदर विकारों में हम लोग पानी बंद कर देते हैं, गाय का दूध पे रखते हैं, या जो मनुक्का है वो देते हैं, या गोमूत्र देते हैं। तो हमें जलोदर की चिकित्सा करनी पड़ती है। मूत्र व स्त्रोतस के विकार होते हैं, जैसे किडनी स्टोन है, मूत्राल्पता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गोक्षुरादि गुग्गुल देते हैं। या हमारे पास सीआरएफ के पेशेंट, क्रॉनिक रीनल फेलियर के आते हैं, या फिर ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ करके आते हैं, या किडनी स्टोन आता है, अलग अलग अवस्थाओं में गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अपान क्षेत्र में काम करता है। इसी तरह से मैं थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, बाकी चीज आप लोग को ज्यादा मालूम है। और हम लोग गोक्षुर का क्वाथ देते हैं, गंधर्व हरित की देते हैं, पुनर्नवा गुग्गुल देते हैं, शोथारी मंडूर देते हैं, शोथारी गुग्गुल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इस तरह से गुद भ्रंश, योनि भ्रंश, पक्वाशय के विकार लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो भी ज्यादा मल त्याग के समय जोर लगाना, इसके वजह से गुद भ्रंश होता है। योनि भ्रंश भी होता है कि बहुत ज्यादा कुंथने की वजह से, या पक्वाशय के विकार होते हैं, तो अपान वायु अगर विकृत हो रही है तो उदावर्त होगा, या फिर वो गुद भ्रंश, योनि भ्रंश, ऐसी चीजें होंगी।
तो वहां पे हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं, आरोग्यवर्धिनी वटी, गोक्षरादि गुग्गुल, त्रिफला गुग्गुल, फिर ये सप्तविंशति गुग्गुल देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। गुदभ्रंश के लिए हम लोग वचा, फिर अगरबत्ती का जो अगरू होता है, फिर अजवाइन होता है, बट सौंफ होता है, इन सब का हम लोग, मिश्रिया होता है, उन सब का हम लोग धूपन करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कृमि अगर है तो कृमि के लिए कृमि नाशक बहुत सारी गोलियां देते हैं, गंधवृत की टैबलेट देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मुझे और बताना है गायनेक प्रॉब्लम के लिए, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। शशि तिवारी मैडम जी, आप गूगल कल्पों के बारे में क्या बोल सोचती हैं, कृपया बताइए शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गूगल कल्प में मैं कुछ गूगल कल्प यूज करती हूँ, ज्यादा तो नहीं यूज करती हूँ। मेरा फेवरेट तो ये मेनली महायुवराज गूगल है, और पंचतत्विकृत गूगल है, त्रिफला गूगल। वैसे अमृता जो आप एकेटी वाला है, मतलब अमृता गूगल, कैशोर गूगल, त्रिफला गूगल, ये भी मैं यूज करती हूँ। अगर अकेले जो है कैशोर गूगल वात्रक के केस में अच्छा काम करता है, उसको भी यूज कर रहे हैं, बट अमृता रेस्ट के साथ दीजिए तो ज्यादा बढ़िया काम करता है। त्रिफला गुगलू नॉर्मल भी पाइल्स वगैरह के केस में अच्छे से काम कर सकता है, पेशेंट को देते हैं कई बार, मतलब सिंपल लेक्सेटिव के फॉर्मेट में। जो लोग रहता है चूर्ण वगैरह नहीं लेंगे, लिक्विड फॉर्म की मेडिसिन नहीं लेंगे, तो उनके लिए एक अच्छी प्रिपरेशन रहती है। पेन किलर के रूप में पता नहीं क्यों मैं शुरू से योगराज कम यूज करती हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आता है, या कह सकते हैं कि पेशेंट का थोड़ा सा ज्यादा अग्निमांद वगैरह वाली पोजिशन रहती है, तो उसमें महायोगराज गुगलू काफी बढ़िया काम करता है। और सर सिंहनाथ गुगलू आमवाद के केस में काफी यूज किया और बढ़िया रिजल्ट रहा है, मतलब उसमें तुरंत तुरंत रिजल्ट आया। तो मैंने इतने ही गूगल कल्प ज्यादा यूज करे हैं, और कभी काल को इधर उधर और यूज करे हैं। और गुगलू का मेन ये है कि मेदोहर है तो त्रिफला, जैसे मेदोहर गुगलू भी इंसान यूज करता है, काफी अच्छे रिजल्ट उसके भी आते हैं। वो भी मैंने शायद एक दो बार ही यूज किया है। तो गुगलू कल्प लेखन भी करता है, गुगलू का पेन किलर का भी काम करता है, और गुगलू बहुत सेफर साइड भी है। गुगलू के साथ एक ब्यूटी ये भी है कि बहुत सारी मेडिसिन में एज ए प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड होता है, तो वहां पर भी इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, या अच्छे से लोग बनाते हैं। मैंने अपने हाथ से बनाया नहीं है अभी तक, मैं मार्केट की मेडिसिन यूज करती हूँ। तो गुगलू कल्प बढ़िया तो होते हैं, आप पर गुगलू बनाया नहीं पर। गुगलू जी गुगुल सर। बोले, गुगुल कल, गुगुल, गुगलू गुगुल्लू नहीं होता, गुगुल्लू होता है क्या, आप लोग बोलते हैं गुगुल, गुगलू होता है सर। गुगुल्लू होता है क्या, गूगल होता है मैम, गूगल होता है। ल होता है, नहीं ल। नहीं, जी, यू संस्कृत आप डबल डी। उठाकर देखेंगे ना। कहाँ ठीक कहाँ है है। रेफरेंस, बताइए बताइए, आप मेरे को तो स्क्रीनशॉट दीजिए। गुगुल्लू नहीं होता है, गुगुल होता है, गुगुल, त्रिफला चलिए गुगुल। मैं उसमें देखूंगी तब बताती हूँ, मैं छोड़ ऐसे नहीं दीजिए, कर नहीं तो पाऊंगी। बहुत सारे लोग ना ऐसे वैद्य लोग बोलते हैं गुलू 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 गुलू। नहीं नहीं, ग है, ग में छोटा ऊ की मात्रा है, फिर आधा ग फिर से है, फिर ग में ऊ की मात्रा है, फिर ल में भी है। तो तो ठीक है गुग्गुल ना, ल बोलते भी हैं, ल गुग्गुलू भी पूरा है बोलते ना, हैं। ल में हाँ, ऊ की मात्रा नहीं है ना। नहीं 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 सर, दो है ना। अब मैं फोटो खींच कर भेजती हूँ आपको। भेजिए। और नहीं, आपकी ल को नहीं है मैम मात्रा, गूगल ही है, संस्कृत में भी गूगल ही है। ठीक है, मैं देख कर बताती हूँ, क्योंकि मैंने हाँ जब पढ़ा बताइए, है मुझे याद है थोड़ा सा। चलिए मैं देख कर आप बताती हूँ, कंफ्यूज हो फोटो रहे हैं, खींच आप कर। बताइए हमें जी, ठीक है जरूर। सर, ठीक है, मैं ठीक, देखती हूँ थैंक यू। अभी 10 मिनट हाँ, बच्चे। और अभय सर आप कुछ बोलिए प्लीज। पल्लवी मैम, आपका सब लोग सुनना चाहते हैं। पल्लवी मैम आप कृपया बोलिए। वीना मैम आप कृपया बोलिए। अभी सोच रहे हैं, तो तब तक मैं बता देता हूँ। तो स्त्री विकार जो रहते हैं, गायनेक प्रॉब्लम रहते हैं, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि स्कैंटी मेंसेस है, एमेनोरिया है, डिसमेनोरिया है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं, इरेगुलर मेंसेस है, तो या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, श्वेत प्रदर हो रहा है, इन सब में हम लोग चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि चंद्र प्रभावटी जो है स्त्रियों के लिए मित्र है वो, है ना। स्त्रियों के लिए सबसे अच्छा दवाई रसायन कौन सा है, तो चंद्र प्रभावटी। अल्प आर्तव है, आर्तव विकार है, तो आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, त्रिफला गुग्गुल, गोक्षुरादि गुग्गुल, इसका प्रयोग करते हैं। साथ में हम लोग कुमारी आसव, आर्तव का क्वाथ, कन्या लोहादिवटी, इन सबको हम बदल बदल के देते हैं। या फिर खून की कमी है तो हम नवायस लौ, ताप्यादि लौ का प्रयोग करते हैं। श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं। बल्ल के लिए कुष्मांड पाक, शतावरी कल्प, बादाम कल्प, इनका प्रयोग करते हैं। श्वेत प्रदर हो रहे तो पुष्यानुक चूर्ण, चंद्र प्रभावटी, प्रवाल पंचामृत, कामदूधा, बोलबद्ध रस, फिर प्रद्रांतक लौ, इसका प्रयोग करते हैं। और जब आर्तवकालीन शूल हो रहे हैं तो गोक्षरादि गुग्गुल मात्रा बस्ती के साथ देते हैं। या फिर जलन हो रही है बहुत ज्यादा तो लघु सुच्छेकर के प्रयोग करते हैं। अगर कृमि है और कृमि की वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो कृमि नाशक बटिका, कृमि कुठार रस, कृमि
कृमि मुद्गर रस, विडंगा रिष्ट, इसका प्रयोग करते हैं। चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी वटी, ये तो हर स्त्री रोगों में देना ही चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हाँ जी सर, देखिए संस्कृत में गुग्गुलू बोलते हैं, गुजो व्याधर गुजरति रक्षति, जो व्याधि से रक्षा करे, तो गुग्गुलू वर्ड है, ठीक है। कहा, और जब मैं आप स्क्रीनशॉट भेजिए। हिंदी में गूगल बोलते हैं, और गुजराती में भी गूगल बोलते हैं, और हिंदी में ही गुग्गुल भी बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में गुग्गुलू वर्ड है। और मैंने फोटो भी क्लिक करके आपको भेजी हुई है, और आचार्य प्रिय शर्मा की बुक से मैंने आपको भेजा प्रॉपरली, ठीक है सर। अच्छा, जी सर, इसलिए मुझे याद है इसका, क्योंकि जब हम लोग लिखते थे तो प्रॉपर उसमें लिखते थे मात्रा में, तो संस्कृत में गुगलू वर्ड है, हिंदी में गूगल है, गुग्गुल भी है, और गुजराती में भी गूगल बोलते हैं। ठीक है, ये और जो तो हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकता है ना। आप एक काम करें मैम, आपने हाँ जो संस्कृत में श्लोक लिखे हैं उसका रेफरेंस हाँ, बताइए हमें। ठीक है, चलिए संस्कृत में उसको भी रेफरेंस, मैं आपको, एक सेकंड, संस्कृत यस, में, मेरे पास संस्कृत का भी श्लोक है, मैं उसका भी भेज देती हूँ आपको फोटो। हाँ भेजिए। उसमें गुगलू है कि ठीक है गूगल सर, है, अभी क्लियर हो हाँ जाएगा। उसमें भी गूगल वर्ड है, मैं भेज रही हूँ आपको। हाँ भेजिए। चलिए, बच्चों का जो बीमारी होता है, बच्चों की बीमारियों में हम लोग जैसे उनका हाइट बढ़ाना है तो लाक्षा गूगल का प्रयोग करते हैं, श्रृंग भस्म का प्रयोग करते हैं, बच्चों को कृमिनाशक गोलियां देते हैं, उनको सूर्य नमस्कार, स्विमिंग, और फिर रनिंग बोलते हैं, रस्सी से स्किपिंग बोलते हैं, रस्सी कूदना है उनको। और टॉन्सिल बढ़ा हुआ है तो हम लोग ज्वरांकुश रस, लक्ष्मी नारायण रस, त्रिभुवन कीर्ति, इन सब के साथ प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगर बच्चे शैया मूत्रता से कृमि और जंतु हैं तो चंद्रप्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी कृमिनाशक गोलियां देते हैं। अगर सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है तो लवंग आदि गुग्गुल देते हैं, एल आदि गुग्गुल देते हैं, अलग अलग हम बच्चों के लिए देते हैं। बच्चों को बार बार सर्दी हो रहा है, जुकाम हो रहा है, खांसी आ रहा है, दमा हो रहा है, ब्रोंकोनिमोनिया हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जोरांकुश रस, त्रिभुवन के रस, लक्ष्मी नारायण रस, लवंग आदि वटी, इनका हम लोग करते हैं। उसी तरह से हम लोग नागरादि कषाय, खांसी के, रेखा मैडम अगर वेटिंग रूम में डाल देते हैं। हाँ, इसी तरह से एलादी वट्टी का प्रयोग करते हैं, बासा पाक का प्रयोग करते हैं, तो और छाती पे सरसों का तेल, महानारायण तेल से अभ्यंग करते हैं। चलिए आगे, वीना मैम आप बताइए, फिर हम लोग त्वचा विकारों में बात करेंगे। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ सर, मुझे इतना ही बोलना था कि पेशेंट है इसलिए मैं नहीं बोल रही थी। निगम सर भी गुग्गुलू ही बोलते हैं। निगम सर का मैंने कुछ लेक्चर सुने तो वो गुग्गुलू ही बोलते हैं। हर प्रदेश का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन चल होगा। ठीक, चलिए ठीक है ना, अच्छी बात है ना, हाँ हमें ये हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर गूगल हुआ। के बारे में मुझे इतना ही, गूगल के आपने तो सब ही बोल दिया सर, जी, बोलने का कुछ ही नहीं रखा। नहीं अभी मेरा क्यों? तो अभी 50% ही हुआ है, अभी तो मुझे और बोलना है, कल मैं और बोलूंगा। हाँ सर, तो इतना ही मैं बोलती हूँ कि गूगल जो है, जिस द्रव्य के साथ उस वो मिलता है, उस द्रव्य के साथ वो रसायन हो जाता है। अमृता गुगुल, अमृता के साथ, और केशर गुगुल में भी वो रसायन ही काम करता है। लेखन वो अकेला लेखन करता है जब, मगर उस सूक्ष्म है, उष्ण है, विशद गुण का है, इसलिए वो कफनाशक होता है, वातनाशक उष्ण गुण से होता है, और कटु तिक्त सूक्ष्म होने से सूक्ष्म स्रोतोगामी होता है। बस इतना ही बोलना था सर। हाँ, चलिए बहुत अच्छा बताया आपने। और शशि मैम, आपने गुगलू बताया, वो भी अच्छा है, रेफरेंस भी दे दिया, बहुत अच्छा है। गुगलू ही बोलते हैं शुद्ध संस्कृत में, हिंदी में गूगल बोलते हैं, है ना शशि मैम? थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। शशि मैम कुछ और पढ़ रही हैं शायद। सर मैं वो चरक सूत्र चिकवी 25 का है ना, गुगलू अनिल मेदो हरा हाँ नाम, तो हाँ, मैं श्लोक देख रही हूँ सारा, और मैंने सुश्रुत का डाल दिया, हालांकि मैंने उस बुक से डाला था, मैंने कहा प्रॉपर चरक से भी डाल देती हूँ मैं। चलिए आपने डाला, अच्छा हो गया, लेकिन आप गुल्लू गुल्लू मत जी सर। बोलिएगा, गुल्लू ही बोलिएगा, ठीक है। चलिए और बताऊं कि कल बताऊं? नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे 50% ही हुआ है, अभी तो मुझे बहुत कुछ बताना है। आप लोगों का मैं सुन लेता हूँ तब तक। गंगवार सर, आप गूगल कल्प के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पल्लवी मैम,
कुछ बोलिए। महाजन सर, आपने गूगल कल्पों का प्रयोग किया है? डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलिए प्लीज। हरिहर सर, कुछ बोलिए आप लोग। नहीं बोल रहे हैं, अभी सोच रहे हैं सब लोग। तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। अब हम 9 बजे मिलेंगे। अभी मैंने 50% ही बताया है, अभी मुझे और बताना है बहुत सारा। त्वचा विकारों में बताना है, पेट की बीमारियों में बताना है, कान की बीमारियों में, आंखों की बीमारियों में, और ऐसे बहुत सारे चीजों में हम लोग गूगल कल्पों का कैसे प्रयोग करते हैं, ये कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, फिर मिलते हैं। थैंक यू।